हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ तथा बीए सेकेंड सेमेस्टर मैथ के जो जियोमेट्री पोर्शन है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये जो एमसीक्यू है ये आपके सबसे लास्ट चैप्टर का है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स। इसके पहले मैं पिछले साल जो वीडियो डाला था स्फेयर और प्लेन वगैरह पे कुछ वीडियो डाला हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं एमसीक्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज जो लेक्चर दे रहा हूँ इसको आप अच्छे से थोड़ा देखिएगा। ये भी लेक्चर जो है इम्पॉर्टेंट है, तथा साथ ही साथ जो इसके पहले मैं लेक्चर डाला था पिछले ईयर, वो भी लेक्चर आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। या तो सेम या तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरा चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आप अपने मैथ के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनका डेरिवेशन है, पूछता है ना कि ये वैल्यू प्रूव करिए वो वैल्यू प्रूव करिए, तो उन वैल्यू को ज़रूर याद करिए। क्योंकि ये देखा जा रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है कि जब एमसीक्यू बनाया जा रहा है तो जो प्रूफ का रिजल्ट है डायरेक्ट उस क्वेश्चन को उठाया जा रहा है और जो प्रूफ का रिजल्ट है उसको ऑप्शन में दे दिया जा रहा है, 3-4 ऑप्शन बना के। इस वजह से आप जब भी पढ़ें तो बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से पढ़ें तथा उसका वैल्यू अपने दिमाग में सेट किए रहें। अगर ऐसा टेक्निक आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका दुख मुझे भी है, लेकिन सजेशन जो दिया है उसको आप फॉलो करिएगा तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। बाकी आज 20+ क्वेश्चन का चौथे चैप्टर का कुछ एमसीक्यू है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, इसमें हिंट थोड़ा बहुत दूंगा क्योंकि मान रहा हूं कि आपका अब 30 जून को एग्ज़ाम है, आप अपना तैयारी अच्छे खासे लेवल पर कर चुके होंगे, थोड़े से हिंट से क्वेश्चन को कैच कर लेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कोन विथ द वर्टेक्स एट ओरिजिन इज। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ कोन विथ द वर्टेक्स एट ओरिजिन इज, और 4 ऑप्शन आपको दिखाई देना। कह रहा है कि क्या कहलाता है, अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, अ लीनियर इक्वेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो जनरल इक्वेशन होता है कोन का वो क्या होता है, ax स्क्वायर, फिर क्या होता है by स्क्वायर, फिर क्या होता है cz स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है 2f(yz), फिर क्या होता है 2h(xy), और क्या होता है आपका 2g(zy) करके होता है। ठीक, ये आपका क्या है, इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन है जिसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जब आप डिफिनेशन पढ़े होंगे तो इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया होगा, आप देखे होंगे। इसको नाम दिया जाता है होमोजीनियस, क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जब आप डिफिनेशन पढ़े होंगे तो उसी में पढ़े होंगे कि इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है, और कितने डिग्री का कहा जाता है, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, जिसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पे होता है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ द कोन, देखिए जनरल इक्वेशन कोन का दिख रहा है, हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर देन। ठीक, परपेंडिकुलरली जनरेटर देन, तो जनरेटर आप जान ही रहे हैं, जनरेटर किसे कहेंगे, ऐसा लाइन जो क्या करता हो, जनरेट करता हो सरफेस को, उसको क्या कहेंगे, हम जनरेटर कहेंगे। ओके, मतलब लाइन जो क्या करे, जनरेट करे। कि अब यहाँ कौन सा है, कौन का है, तो कौन की सरफेस को क्या करे, जनरेट करे। तो कह रहा कि हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, तो इसका कंडीशन क्या होगा, तो ये आपको डिराइव करा गया होगा, पढ़े होंगे a + b + c = 0। ठीक, मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आप इसको पढ़े होंगे। अगर डाउट होता हो तो आप डेरिवेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, आप वहाँ जाके इसका सलूशन ले सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। कह रहा कि जनरल इक्वेशन बनाइए कोन का, किसके थ्रू, थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम दिया था, अभी हम लोग दूसरे और पहले क्वेश्चन देखें जनरल इक्वेशन कौन का, तो जैसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम लेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ए बी और सी क्या होगा, जीरो होगा आपका। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जब बात हो रहा है तो वहाँ पे ए बी सी तीनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात कर रहा है, तो इस वजह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सॉरी बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और क्या बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो पार्ट बस बच जाएगा। जनरल इक्वेशन आपने देखा ही था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज, कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज। ठीक, कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और उसका क्या हो रहा है, प्लेन से क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब उस, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, द इंटरसेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और एक राइट सर्कुलर कोन है और क्या हो रहा है, उसका इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है उसके एक्सिस के, और उस पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक, तो क्या ये बनाएगा, तो क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा। ठीक, मतलब कोई एक राइट सर्कुलर कोन हो और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है और दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। ओके, तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कर लीजिएगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाया गया, गलती से वाई लिखा गया है। ओरिजिन whose axis is x axis and semi vertical angle is 45 डिग्री h। तो देखिए इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, मतलब कह रहा कि एक राइट सर्कुलर कोन है, मान लीजिए कोन है जिसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका एक कोन हो गया, वर्टेक्स ओरिजिन है, और कह रहा कि एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस का, मान ले रहे हैं क्या है, ए अपने मन से मान ले रहे हैं, आप बी सी डी कुछ ही मान सकते हैं, ए एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसको कह रहा है कि 45 डिग्री है, क्या कर रहा है, 45 डिग्री है, तो फिर पूछ रहा है कि उसका इक्वेशन निकाल के बताइए। तो देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट एक्स, बाकी दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि b और c का वैल्यू जीरो होगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं इस उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला पता है, बस डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ओके, और साथ में यहाँ नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्या मिलेगा हम लोग को, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला ए नीचे वाले ए से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे विश्वास है आप सॉल्व कर ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके, यही देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी सेम वही पूछ रहा था, मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा था कि ये क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है ये, और कह रहा है कि इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है। तो मान लीजिए एक प्लेन है, इसके एक्सिस परपेंडिकुलर सीधा, आप उम्मीद करिएगा कि स्क्रीन से बाहर और अंदर निकलते हुए सीधा रखा गया, मतलब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बेड़ा करके एक और मोबाइल रखा गया है। ठीक, तो कैसा कट करेगा, एक सर्किल के फॉर्म में क्या करेगा, कट करेगा। चौथा क्वेश्चन वो था। ओके, छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि कंडीशन दैट कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx इक्वल टू 0 हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन एच। कह रहा कि कंडीशन बताइए
कि ये क्या रखेंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट रखेंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा। तो 6वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आप इसको डिराइव किए होंगे, पढ़े होंगे, क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो आएगा आपका करेक्ट आएगा। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाई दिस, कह रहा कि सरफेस जो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको क्या नाम देंगे। मतलब सरफेस का रिप्रेजेंटेशन जो इसके द्वारा करना है। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रूट वाला, आप याद करिए 9th और 10th के ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, जब 3 टर्म्स हैं और तीनों रूट में हैं तो 2 को एक साथ कर लेते हैं, ऐसे 2 को एक तरफ कर लीजिए और एक को क्या कर दीजिए, राइट हैंड साइड में किसी एक को भेज दीजिए। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, यस ओ बी एस, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो क्या होगा, रूट हटेगा और इस तरह आप इसको सॉल्व करेगा तो जो आप सॉल्व करके इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, एक होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा 2nd डिग्री का, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोण रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन को होगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। जो टेक्निक बताएं उसको सॉल्व करिएगा। ओके, नहीं होगा तो बताइएगा, तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनरेटर ऑफ कोण 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0h, कह रहा है कि इस प्लेन का जनरेटर बताइए। एक प्लेन है, इसका आप जनरेटर बताइए। तो आप ऐसे तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका जनरेटर आएगा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसी तरह क्वेश्चन एक पिछले साल पूछा गया, हमको लगता है शायद यही क्वेश्चन था, जनरेटर ही पूछा था, कुछ इसी तरह क्वेश्चन था। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर को, तो ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप ये सब। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इफ द वाई एक्सिस इज जनरेटर ऑफ द कोण दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ बी इज। वाई एक्सिस अगर जनरेटर है कोण का तो वैल्यू ऑफ बी इज, तो वाई एक्सिस अगर जनरेटर हो जा रहा है तो बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ 2nd डिग्री ऑफ अ कोन विच पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इसमें का एक क्वेश्चन मैं और किया हूँ, गलती से रिपीट हो गया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करेगा तुरंत ए बी सी जो तीनों वैल्यू है 0 हो जाएंगे, तो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 कट्स द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर लाइन इफ। ये क्या कर रहा है, इस कोन को परपेंडिकुलर लाइन में कट करेगा तो कौन सा कंडीशन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके बुक में है, आप जाके इसका प्रूफ वहाँ देखिएगा, आप पढ़े भी होंगे। क्या कंडीशन होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अ सरफेस जनरेटेड बाई वेरिएबल स्ट्रेट लाइन विच passes through a fixed point and satisfy the condition that if may touch a given surface is called। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि एक सरफेस है जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस से जनरेट हो रहा है और एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दैट इट मे टच अ गिवन सरफेस। इफ लिखा है, इट क्या होगा, इट होगा वहाँ, इट मे टच अ गिवन सरफेस कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। आप जाके सिलेंडर का डेफिनेशन देखिएगा, वहाँ पे चीज़ पढ़ा गया है। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसे 12 नंबर क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, कॉनिकॉइड वाला ऑप्शन होगा। ठीक, मतलब सरफेस है जो जनरेट हो रहा है वेरिएबल स्ट्रेट लाइन से, तो विच पासेस थ्रू, गलती से मैंने सिलेंडर स्पेसिफिक केस बता दिया। आप क्या लगाइएगा, इसमें कॉनिकॉइड लगाइएगा। वो कौन अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, कौन होगा, सिलेंडर होगा, ये सब होगा। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट एंड सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इट मे टच अ गिवन सरफेस, तो क्या कहलाएगा आपका, कॉनिकॉइड कहलाएगा। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सेमी वर्टिकल एंगल थीटा एंड एक्सिस इज जेड एक्सिस। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में, कास थीटा इक्वल टू जेड एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए जेड लिखिएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 लाइन स्किप करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अब फिर जेड स्क्वायर को उधर लाइएगा, तथा आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो +1 -1 से कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बी नंबर वाला ऑप्शन है आपका वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट टिक कर देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ कोन एफ। कह रहा है कि इक्वेशन क्या करेगा, कोन रिप्रेजेंट करेगा, यदि कौन सा कंडीशन सही हो इसमें से, तो कौन सा कंडीशन सही होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी माइनस डी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंडीशन दैट प्लेन एक्स कास अल्फा प्लस वाई कास बीटा प्लस जेड कास गामा इज इक्वल टू पी टचेस द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए दो प्लेन में रहता, मतलब प्लेन में रहता है तो उसको इलिप्स कहते हैं। अब क्या हो गया, पूरे स्पेस में बन रहा है तो उसी इलिप्स को क्या कर देते हैं, इलिप्सॉइड कहते हैं। ठीक, जेड एक्सिस भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो अब इलिप्स क्या हो जाएगा, इलिप्सॉइड हो जाएगा। और उसके साथ कह रहा है कि ये प्लेन टच कर रहा है, तो क्या कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन आप पढ़े होंगे या आपके सर लोग डिराइव कराए होंगे ये कंडीशन, तो क्या कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा इसका, जो बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा प्लस सी स्क्वायर कास स्क्वायर गामा इक्वल टू पी स्क्वायर। मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप इसको पढ़े होंगे। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द पैराबोलॉइड, दिया गया पैराबोलॉइड का इक्वेशन एट द पॉइंट 895 ऑन इट इच। ठीक, ये कंडीशन पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आप इसका कंडीशन पढ़े हुए टेंजेंट वाला, क्या कंडीशन होता है टेंजेंट का, टेंजेंट का जब कंडीशन आप पढ़े होंगे तो मान लीजिए अगर कोई पैराबोलॉइड है कुछ ऐसे, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2z, ये बी वाई स्क्वायर प्लस 2z है, और अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसका टेंजेंट प्लेन है, तो क्या होता है उसका जो इक्वेशन होगा टेंजेंट प्लेन का, किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा गामा पे, वो क्या होता है, ए अल्फा एक्स, फिर क्या होता है बी बीटा वाई, और फिर क्या होता है इज इक्वल टू क्या होगा, जेड प्लस गामा। ये कंडीशन होता है। तो क्यों ना हम दिए गए इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल लें, दिए गए पैराबोलॉइड को इस फॉर्म में बदल लें। तो जब इस फॉर्म में आप इंटरचेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको जेड के साथ 2 लाना पड़ेगा, मतलब जो जेड का कोफिशिएंट 1 है वहाँ पर हमको 2 लाना पड़ेगा। तो 1 की जगह 2 लाना है तो साफ साफ क्या पता चल रहा है कि दिए गए इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अब राइट हैंड साइड में 2 लाना है जेड के साथ, तो इक्वेशन की इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, और ये क्या हो जाएगा 2/3 वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 2z हो गया।
अब जो हम लोग का इक्वेशन है पैराबोलॉइड का इस फॉर्म में आ गया और यहाँ से अब हमको अथॉरिटी मिलती है कि जो टेंजेंट प्लेन है दिए गए पॉइंट को उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें और अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, जो 895 है दिए गए इक्वेशन पुट करिएगा तथा यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिएगा। अल्फा बीटा गामा की जगह क्या पुट करिएगा, 895 पुट करिएगा और ए बी सी के जगह क्या करिएगा, ए के जगह 1, बी के जगह क्या पुट करिएगा -2/3 पुट करके सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल जाएगा, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन लेमडा और फिर साथ में ब्रैकेट में उसके साथ लिखा गया है x² + y² + z² = 1 रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका स्फेयर रिप्रेजेंट करता है। ठीक, स्फेयर का इक्वेशन बताता है। ओके, अब देखिए 18 क्वेश्चन करा कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑफ द इलिप्सॉइड इज। दिख रहा ना, करा कि इलिप्सॉइड इसका क्या होगा, क्या वैल्यू आएगा 3 कंजुगेट डायमीटर का। क्लियर है। तो यहां से आप देखिए जब इलिप्सॉइड का इक्वेशन लिखेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इलिप्सॉइड का, तो सबसे पहला काम क्या है, दिए गए इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x², देखिए इधर राइट हैंड साइड में 1 लाना है तो इसका मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर x² 1 हो गया और इधर क्या हो जाएगा y² 2 हो गया और ये क्या हो गया z² 3/2 होगा, उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो गया 1। अब आपको पता है, आप पढ़े होंगे OP² + OQ² + OR² = क्या होता है 1 होता है, ऐसा करके आप पढ़े होंगे। तो वैसे मतलब A² + B² + C², यही क्या होगा उसका सम होगा। तब इसको जब निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, A² का वैल्यू कितना है 1 है, B² का वैल्यू कितना है 2 है और फिर आपका यही तो है सेमी डायमीटर, आपका सेमी डायमीटर तो यही है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो गया। तब देखिए क्या हो गया, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/3 आएगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये देखिए सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, जो सरफेस रिप्रेजेंट होगा इस इक्वेशन से वो क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आपको देख के ही लग रहा है 2 माइनस इसमें इंट्रोड्यूस है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हाइपरबोलॉइड होगा। और कैसा हाइपरबोलॉइड होगा, डबल स्लिट वाला होगा। डबल सीट होगा क्या होगा, मतलब 2 सीट का क्या होगा आपका हाइपरबोलॉइड होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि दिया गया इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कॉनिकॉइड का इक्वेशन है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द प्लेन 2x + 3y + 4z = 3 टचेस द कॉनिकॉइड 2x² + 3y² + 4z² = 1 एट। कह रहा कि ये दिए गए प्लेन को टच करेगा किस पे। तो देखिए जब आप जनरल कंडीशन पढ़े होंगे ना कि ax + by + cz = 1, कुछ ऐसे लिखा हुआ है और फिर इक्वल टू 1 तथा फिर उसके बाद क्या है, अगर कोई आपका, एक मिनट रुकिए फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूँ। देखिए आप कॉनिकॉइड है उसका इक्वेशन आप पढ़े होंगे जनरल फॉर्म, ऐसे देखिए इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ax² + by² + cz² = 1। ये मान लीजिए कोई कॉनिकॉइड है आपका तथा कोई प्लेन है, उस प्लेन का इक्वेशन इस तरह लिख देता हूँ। अब lx + my + nz = p। तो इस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इनका,
वो क्या होता है, आप इस चीज़ को देखे होंगे, सॉल्व कराया गया होगा आपको, तो जो टच करेगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका क्या होता है, यल बाई ए पी, और फिर दूसरा क्या होगा, यम बाई बी पी, और तीसरा क्या होगा, यन बाई सी पी। ये जनरल फॉर्म होता है। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसी में क्या कर दिया गया, उसका वैल्यू दिया गया है, एक स्पेसिफिक केस बना दिया गया है। तो जो मैं पॉइंट बताया हूँ, आप जब सॉल्व किए होंगे, सॉल्व कराए होंगे, यल बाई ए पी, यम बाई बी पी और एन बाई सी पी आया होगा, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। तो इसी में बस क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा, और जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जितना ही आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट ओ पी ओ क्यू ओ आर बी द कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑफ, दिया गया है आपको कॉनिकॉइड का क्वेश्चन है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ, अगर उनका डायमीटर का जो सम है, डायमीटर के स्क्वायर का जो सम है 2 के बराबर है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में जब लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, फिर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1/लेमडा, और ये क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 इजक्वल टू 1। तब क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/लेमडा प्लस 1 और इजक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। अब जब फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/लेमडा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, मतलब 1/लेमडा इजक्वल टू 2/3। तो लेमडा इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, करा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी प्लेन दिया गया एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू पी टचेज द कॉनिकॉइड, ये क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा कि p के किस वैल्यू के लिए क्या करेगा, कॉनिकॉइड को टच करेगा। तो देखिए इसका भी जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा। अगर मान लीजिए कोई प्लेन है जिसका क्या इक्वेशन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और कोई कॉनिकॉइड है जिसका क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं तो जो कंडीशन होता है क्या होता है, यल स्क्वायर बाई ए प्लस यम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर के बराबर होता है। आप यल यम एन और ए बी सी का वैल्यू दिए गए क्वेश्चन से पुट करिएगा, और पुट करके सॉल्व करेंगे तो शायद ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रल कॉनिकॉइड का 23 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। ओके, अब आगे मैं माफ़ी चाहूँगा कि एमसीक्यू नहीं दे पाऊँगा, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता है, इसके वजह से आपको एमसीक्यू नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी अगर मेरे तरफ से कोई आपको हेल्प चाहिए व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे, तो वहाँ आप हेल्प जरूर ले सकते हैं। ओके, जो आइडिया बताया हूँ आपको उसी आइडिया को अपनाइए, आपको 40 में से 40 क्वेश्चन पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आइडिया बताया हूँ, आपका जो बुक है उसमें का जो एग्जाम्पल है तथा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसके रिजल्ट को जरूर आप एक बार देखकर एग्जाम देने जाइएगा। आप देखिएगा 40 में 40 क्वेश्चन सही आएगा, तथा साथ ही साथ जो मैं एमसीक्यू आज डाला हूँ ये पढ़िएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा, और प्रीवियस ईयर जो डाला था उसको पढ़िएगा। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।